दोस्तों सलार सतारा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, लेकिन अभी भी सतारा को सलार की मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। सतारा समझती है कि भाई सलार मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। भाई तुम्हें होश के नाखा लेने चाहिए और अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए कि भाई वो किस वजह से इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है। वो अयाशी कर रहा था और अयाशी छोड़ने पर मजबूर हो चुका है और वो जॉब करना शुरू कर चुका है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो मोहब्बत नहीं है तो फिर ये क्या है? सलार तो आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, तो आप भी एक कुर्बानी देकर देखें तो सही, फिर आपको जाकर एहसास होगा कि भाई कुर्बानियों में कितनी मुश्किलात आती हैं, मोहब्बत में कितनी मुश्किलात होती हैं जो सलार आपके लिए झेल रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि सलार ने जॉब का फैसला कर लिया और उसने जॉब ज्वाइन भी कर ली, अपना काम स्टार्ट कर दिया। और जब वालिदैन को इस बात का पता चलता है तो क्या वो सलार को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या उनको इस बात का एहसास होगा कि हम सलार के साथ गलत कर रहे हैं, या और भी ज्यादा ये सलार के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे? इस हिसाब से जोया ने चाल चली है तो जोया इस चाल में 100% कामयाब हो जाती है कासिम के साथ मिलके। कासिम जब निमी के भाई को तस्वीरें दिखाता है, ऐसी तस्वीरें दिखाता है कि निमी का भाई ये समझना शुरू कर देता है कि वाकई कासिम के साथ माजी में निमी का चक्कर था, ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। तो इसी वजह से ये घर में गुस्से से जाता है। जब घर में गुस्से से जाता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, सबके सामने बात करता और कहते हैं कि भाई निमी कहाँ है। जब माँ इसे परेशान देखती है, इसके पास आती, पहले तो इसे जाता है अपनी बेगम के पास, अपनी बेगम के पास रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है जोया के साथ। जोया को बार बार कहते हैं कि भाई इस घर के अंदर मैं अपने बच्चों को नहीं रख सकता, इस घर के अंदर मेरे बच्चे रहेंगे तो मेरे बच्चों की बर्बादी होगी। बस मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसे घर छोड़कर चला जाऊंगा और आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब जोया ये बात सुनती है, अब जोया को ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब ये बंदा मेरे कंट्रोल में आ चुका है तो मैं इसके सामने ऐसा की बात करूंगी तो ये मेरी बात पे अमल करेगा। जोया कहती है कि भाई आप ये घर छोड़कर क्यों जाएंगे? जिसने ऐसा की हरकत की है तो आप ऐसा करें कि उसकी शादी कासिम के साथ करवा दें, उसे इस घर से निकाल दें। जब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी तो फिर किसे ही खत्म हो जाएगा। ये जो चाल होती है जोया चल जाती है और जोया के हस्बैंड के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है और ये जाते और जाकर अपनी माँ के सामने ये बात कर देता है। अपनी माँ को बार बार कहते हैं कि माँ जी अगर आपने निमी की शादी कासिम के साथ ना करवाई तो मैं अपने आप को भी मार दूंगा और साथ में निमी को भी मार दूंगा। जब माँ ये बात सुनती है तो माँ समझाने की कोशिश करती है निमी के भाई को, उससे कहती है कि बेटा जैसा आप चाहेंगे वैसा का वैसा होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आखिरकार जहर घोला किसने है, ये किसने सबकी चाल चली? अब माँ को तो इस बात का 100% पता है कि भाई निमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निमी के भाई के दिमाग के अंदर इतना ज्यादा भूत सवार होता है कि ये कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप इस बात को छोड़ें कि किसने जहर घोला है और किसने सब कुछ मुझे बताया है। बस मैंने जो फैसला किया है कर लिया, मैंने अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखा है। अब आप मेरी बात मानती हैं या नहीं? अगर नहीं मानेंगी तो फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने आप को मार दूंगा। तो माँ मजबूर हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है बेटा मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, हम निमी के पास जाते हैं और जाकर बात करते हैं, उससे राज़ी करेंगे, उसके बाद जो आप बोलेंगे वैसा का वैसा होगा। लेकिन भाई आगे से निमी का इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई अब कभी भी जो उसके साथ बात नहीं होगी, जो फैसला मैंने किया है बस वही होगा। अब समझ नहीं आती भाई इन्होंने सुलेमान को कहाँ गायब कर दिया, बीच में सुलेमान को डालो, कुछ से कुछ सुलेमान भी अपना रोल किरदार अदा करे ताकि ड्रामे में थोड़ी सी और भी जान पैदा हो। अब निमी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, बड़ी उदास होती है और निमी को इस बात का 100% पता है कि भाई इस गेम के पीछे जोया की सारी चाल है। जोया जाती है इसके पास पानी शानी लेकर, हो सकता है कि इसने मीठा बनाया हो जोया के लिए कि चलो इसका थोड़ा सा दिल ठीक हो जाए। जब वो गिलास लेकर जाती तो निमी उस गिलास को फेंक देती है जोया के हाथों से और जब वो गिलास नीचे गिरता है तो जोया थोड़ी सी डर भी जाती है और निमी सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है ये जोया के ऊपर लगा देती है। जोया को कहती है कि आपकी वजह सब कुछ हुआ है, इस गेम के पीछे आप ही मुलविस हैं, आप ही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हैं। लेकिन अब यहाँ पर जोया से कहेगी तो नहीं कि भाई मैंने सब कुछ किया है। जोया तो यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज़ मेरी बात के ऊपर यकीन करें। गेम इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है कि आखिरकार निमी को यहाँ से जाना ही होगा कासिम के पास। कासिम की चाल जोया की चाल हो जाती है कामयाब। अब देखते हैं कि जोया के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है, क्योंकि जिस वक्त जोया के हस्बैंड को इस बात का पता चलेगा ना तो फिर लाजमी तौर पर इसका जो हस्बैंड होगा ये जोया के ऊपर
गुस्सा करेगा और तलाक तक भी बात जा सकती है। सलार ने फैसला किया है, ये आता है सितारा के पास, सितारा के कमरे में आकर बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सितारा आप यूनिवर्सिटी भी जाएंगी और साथ साथ आप जॉब भी करेंगी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जब से बातें सितारा सुनती तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि सलार ने सितारा के सामने ये बात भी की होती कि भाई अब हम अपनी फैमिली से कोई भी पैसा नहीं लेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी हमें मिलेगा उससे हम सर्कट चलाएंगे। तो सितारा कहती है कि मुझे ये बताओ क्या फिर से आप जो अपने वाले से पैसे लेंगे, माँ से पैसे लेंगे? तो आगे से सलार को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और सितारा के ये बाजू पकड़ता है और सितारा को कहता है कि मैंने आपको कहा भी था कि हम अपनी फैमिली के पैसों के ऊपर नहीं पलेंगे, अपना सर्कट चलाएंगे। सितारा जब ये बातें सलार की सुनती है, गुस्सा सलार का देखती है, तो सलार को कहती है कि सलार मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो आगे से सलार कहता है कि भाई इसी तरीके से मुझे भी दर्द होता है जब आप इस की बातें करती हैं, मुझे इस के ताने देती हैं। सितारा को समझ जाना चाहिए कि यार आखिरकार ये चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है, इसने अपनी लाइफ सारी की सारी चेंज करके रख दी है, किस वजह से चेंज करके रख दी है। तो ये अपने आप को चेंज करे, अपने माहौल में या सलार के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करे, ताकि दोनों को एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत हो। बीच में जो दरारें हैं इसे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सलार आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, वही फोटोग्राफर बन जाता है, सितारा इसकी सपोर्ट कर रही होती है, ये जाता है, ये पहले जुनैद के साथ बात करता है, जैसे अपने दोस्तों के साथ बात करता है कि भाई मुझे कोई काम दिलवा दे, तो इसे काम मिल जाता है प्रोजेक्ट, ये जाता है फोटोग्राफर बनकर और उसी जगह पर जाता है जहाँ मिनिस्टर का बेटा होता है। हो सकता है कि उनका कोई वलीमा शलीमा हो, उनकी कोई बड़ी पार्टी हो, तो वहाँ पर सलार की सारी फैमिली भी मौजूद होती है। ये फ़ोटो खींचना शुरू कर देता है और जब सलार की माँ, सलार का वालिद देखते हैं तो ये बड़े हैरान हो जाते हैं। ये हैरान होकर सलार की तरफ देखते हैं कि सलार इनको अब कोई भी जवाब नहीं देगा और वो अपना काम करता रहेगा। और जो मिनिस्टर का बेटा होगा रेहान, इससे सलार के ऊपर टांस भी करेगा, सलार को बातें भी सुनाएगा कि भाई तुम इतने अयाश हो, आज उस लड़की के लिए इतने जलील और ख्वार हो रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप उस लड़की को छोड़ें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपने वालिद के पैसों के ऊपर अयाशी करें। लेकिन सलार इनकार कर देगा और कहेगा कि मेरा पहले भी यही जवाब था, अभी भी मेरा यही जवाब है, कोई भी सितारा से मुझे जुदा नहीं कर सकता। ये होती है सच्ची मोहब्बत। अब देखते हैं कि सितारा को कैसे इसके साथ सच्ची मोहब्बत होती है, कब सितारा सलार की मोहब्बत के ऊपर यकीन करेगी। जुनैद जो होता है ना, जुनैद इस मामले पे बड़ा परेशान होता है कि घर का जो माहौल है ये बड़ा चेंज होता जा रहा है। तो इसी वजह से ये सबा के पास आता है, सबा के साथ बात करता है। सबा जिस हिसाब से जुनैद के सामने डिस्कस करती है तो जुनैद सोच रहा होता है, तो जुनैद सबा को जवाब देता और कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो देखा है सलार के वालिद के दिल के अंदर सितारा की जगह, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इज्जत करता है सितारा की। तो आगे से पता नहीं वो किस वजह से खामोश है, कोई भी बात नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से आपने सितारा के ऊपर टास्क किए थे, क्लास उसे याद दिलवाई थी कि भाई तुम्हारी ये क्लास है, ये वैल्यू है, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी सलार से। उस हिसाब से सलार जगह जगह सितारा के लिए जंग लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है सितारा के लिए। तो आप देखें कि आप सोचें कि आप जो माहौल क्रिएट कर रही हैं, जो आपने जो बातें की हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी लड़ना पड़े मेरी खातिर। ये वार्निंग दे देता है जुनैद को। अपना भी खौफ है कि भाई अब जो घर का माहौल बन चुका है, घर का माहौल ऐसा बनता जा रहा है, तो इससे हमारे लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो सबक वो समझाने को उसका मकसद ये होता है कि भाई सबा थोड़ी सी चेंज हो, अपने आप को ठीक करे सितारा के साथ। जब सबा सितारा के साथ ठीक होगी तो लाजमी तौर पर सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब सितारा के ऊपर, सलार के ऊपर बातें हुई हैं कि भाई ये हमारे पैसों के ऊपर पलते हैं, तो कल को सबा को भी तो यही बातें सुनाई जा सकती है ना, उससे भी तो इसी तरीके से ताने दिए जा सकते हैं कि भाई आप लोग भी हमारे पैसों के ऊपर पलते हो। तो फिर देखना कि सबा को तब जाकर इस बात का एहसास होगा, बल्कि सबा को तो अभी भी इस बात का एहसास होगा जब अकेले में बैठेगी, और देखना कि सबा अपने आप को चेंज कर देगी और ये ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगी सितारा के साथ। सलार ने नानी के साथ भी ये बात शेयर कर दी कि मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। नानी इसका हौसला उसे देती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने जो कुछ भी किया है ये ठीक किया, आप उस घर के अंदर रहें, अपनी जॉब करें, आप मेरे घर के अंदर ना आए, क्योंकि सलार ये भी इशारा देता है कि मैं उस घर के अंदर नहीं रह सकता, आपके घर के अंदर आऊँगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जो उस पार्टी के अंदर जो माहौल बना हुआ है, सलार जॉब के लिए जाता है, इसके वालिदैन बिजनेसमैन बनकर खड़े होते हैं, तो क्या यहाँ पर इन लोगों को इस बात का एहसास होगा, क्या इन लोगों को इस बात की शर्मिंदगी होगी कि हम अपने बेटे के साथ गलत कर रहे हैं, या ये वैसे के वैसे
डटे रहेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।